महिलाओं का 55 किलोग्राम वजन का ये मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए हरियाणा वर्सेस हरियाणा। हरियाणा की निशु लाल पोशाक में और हरियाणा की ही मीनाक्षी नीली पोशाक में, और लीग मुकाबले में मीनाक्षी ने निशु को पराजित किया था। तो अब यहाँ एक सुनहरा मौका रहेगा निशु के लिए उस हार का हिसाब चुकता करने का, और वो चुकता कर भी पाएंगी या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ देखिए, दोनों ही बहुत अच्छी पहलवान है। नीलम नीलम मीनाक्षी ने पहले 3 साल पहले नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, और निशु है उसने भी पीछे फेडरेशन कप में भी गोल्ड मेडल जीता था, और ये ज़्यादा फेवरेट मानी जा रही है। लीग स्तर पर जो यहाँ मैचेस हुए थे उसमें निशु मीनाक्षी से जीत चुकी है। अब देखना है फाइनल में क्या मीनाक्षी उल्ट फेर करके अपना टिकट एशिया चैंपियनशिप के लिए कटा पाएगी क्या। लेकिन महावीर जी, मीनाक्षी ने निशु को आज लीग मुकाबले में पराजित किया था, तो अब यहाँ देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोनों बराबरी का मुकाबला है ये, और यहाँ अब देखना होगा कि छोटी सी भी चूक जो है बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठा रही हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी शक्ति झोंक रही हैं। अभी तक पावर गेम देखने को मिला है, और यहाँ धकेलने की कोशिश की पहले, क्योंकि 1 अंक मिलना था, यहाँ 2 अंक की कोशिश की, लेकिन दूसरा अंक नहीं मिल पाएगा। एक ही अंक से संतोष करना होगा। जी हाँ, नीली पोशाक की जो रेसलर है मीनाक्षी, उन्हें मिला है 1 अंक, लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बाकी। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ, लेकिन तारीफ करनी होगी, बहुत ही एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही हैं दोनों रेसलर्स। हाँ, ये अंशु लीग स्तर पे हार गई थी, तो मीनाक्षी से बदला लेने के लिए दोनों ही निशु कोशिश में कर रही है, अटैक निशु ज़्यादा कर रही है, किंतु फिलहाल काउंटर करके मीनाक्षी ने उसको बाहर ले गई थी। टेक डाउन हुआ कि नहीं हुआ, इस पर 2 पॉइंट के लिए 2 अंक दिए गए हैं, और ये 2-0 से मीनाक्षी महत्वपूर्ण बढ़त पर। अब निशु को ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करने पड़ेंगे, और उसके लिए अब कुश्ती स्टार्ट। जी हाँ, जो हम सोच रहे थे कि 1 अंक मिलता है या 2 अंक मिलते हैं, क्योंकि जोन से बाहर निकालने पर 1 अंक मिलता है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपनी टेक्निक को जो अंतिम अंजाम तक पहुंचाया था, एक बार फिर से प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ निशु के खेमे की तरफ से, क्योंकि वहाँ उनका प्रोटेस्ट यही है कि इस पर 1 ही अंक बनता है, क्योंकि दूसरा अंक उनका कहना है कि जोन से बाहर लगाया गया था, जिस पर 2 अंक नहीं मिलने चाहिए। और एक बार फिर से जूरी इस बारे में फैसला करेगी। और यहाँ मैट सी पे ये मेरे राइट हैंड को कोचिज बैठे आपको, और विक्रम जी उनके पास अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे, फिर मैट पे फाइनल के लिए जो भी पहलवान आएगा अपना पासपोर्ट कर पाओगे, आराम से हो जाएगा। तो challenge decision on mat is challenge both, only 1 point, क्योंकि न तो कहीं वो करेक्ट होल्ड है, न ही वो कंट्रोल है, ओनली 1 पॉइंट। कंट्रोल नहीं था, जैसा कि जूरी मेंबर्स ने बताया, और इसके फलस्वरूप 1 ही अंक से संतोष करना पड़ेगा। 2 अंक जो दिए गए थे उन्हें हटा दिया गया है अब, और अब 1 अंक मिला है मीनाक्षी के पक्ष में। हाँ देखिए, बहुत मुकाबले की कुश्ती है, दोनों ही पहलवान में कोई भी जीत सकता है। आखिरी क्षण तक ये वेट करना पड़ेगा। दोनों ही पहलवान अटैक और डिफेंस, दोनों ही पहलवान। हालांकि निशु कुछ ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रही है, क्योंकि उसने देखा है पहले जो ग्रुप स्तर पे मैच हुए थे उसमें वो लूज कर गई थी। देखिए अभी अटैक निशु ने ज़्यादा अटैक किया, अटैक के चलते मीनाक्षी के प्रोटेक्शन एरिया में पाँव चला गया था, जिसके चलते मीनाक्षी को अभी एक पॉइंट मिल गया है, और एक पॉइंट पर मीनाक्षी इस टाइम लास्ट पॉइंट के आधार पर बढ़त पर है। जी हाँ, फिलहाल निशु को भी 1 अंक मिला, और इस तरह से स्कोर है बराबरी पर, लेकिन बाद का अंक क्योंकि निशु का है, और यहाँ बाहर निकाला है खूबसूरती के साथ। यहाँ 1 अंक का 1 ही अंक से संतोष करना होगा। जी हाँ, और 1 अंक निशु को, और निशु जो 0-1 से पिछड़ रही थी, और अब वो 2-1 से आगे हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए निशु स्टार्टिंग से ही
पूरी तरह से अटैक की मूड में है और उसको पता है अटैक से ही कुश्ती जीती जा सकती है। तो अगर इसी तरह अटैक निशु करती रहेगी तो मीनाक्षी पर पार पा सकती है, किंतु मीनाक्षी अब पिछड़ने के बाद ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है और अटैक करने की पूरी कोशिश में, अटैक के लिए पूरी तरह जगह बनाती हुई, किंतु अभी तक कसम में दोनों पहलवान। और ये तीसरा मिनट चलता हुआ देखना है कि हाफ टाइम से पहले क्या मीनाक्षी अपनी लीड को कवर कर पाएगी कि नहीं। अभी 2-1 से बहुत नज़दीकी मुकाबला है, आखिरी क्षण तक इस मैच में कुछ भी होना संभव है। और पट लगाया खूबसूरती के साथ और यहाँ पर एक काउंटर अटैक करने की कोशिश बिना किसी लाभ के, बहुत एग्रेसिव कुश्ती। दर्शकों में जबरदस्त उत्तेजना इस फाइनल मुकाबले के लिए। 2-1 की बढ़त बनाए हुए निशु, और पहले बहुत ही अच्छे तरीके से पट लगाया था उन्होंने, लेकिन जैसे ही घूम कर आई उसके फलस्वरूप उस मौके को विफल किया उन्होंने। ये अपने आप में काबिले तारीफ। और यहाँ अगर निशु की बात करें तो निशु ने निश्चित तौर पर पिछड़ने के बाद शानदार तरीके से वापसी करके मुकाबले को अपने अभी तक पक्ष में किया हुआ है, और ये उनकी बहुत बड़ी खूबी। और वहीं अगर हम बात करें मीनाक्षी की, तो महावीर जी मीनाक्षी जो है लीग मुकाबले में जरूर जीती, लेकिन यहाँ पर बढ़त भी बनाई, लेकिन उसके बाद बढ़त गवाई भी उन्होंने 2 मौकों पर। हाँ देखिए, ये कुश्ती अभी आधा टाइम हुआ है, 3 मिनट बाकी है, और 3 मिनट में एक सेकंड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहलवान ज़्यादा डेडिकेशन से, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से, देखे दोनों ही पहलवान ज़्यादा अग्रेसिव में जो गलत हाथ मारते हुए रेफरी ने दोनों को चेताया है, और ये दोनों ही पहलवान काफ़ी अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं, ऑल आउट जाते हुए, क्योंकि उनको पता है ये फाइनल कुश्ती है, इसमें अगर करो या मरो कुश्ती है, इसमें जो जीतेगा वही एशिया चैंपियनशिप ले जाएगा, जो हारेगा उसके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे एशिया चैंपियनशिप में। बहुत एग्रेसिव मोड में दोनों रेसलर्स दिखाई देती हुई, और यहाँ पर देखना होगा कि काउंटर अटैक करने का बहुत सुनहरा मौका था, लेकिन यहाँ काउंटर अटैक हुआ मीनाक्षी की तरफ से, लेकिन बाल बची जोन से बाहर जाने के फलस्वरूप, और यहाँ एक बार फिर से बाहर धकेलने की कोशिश की, और यहाँ पर भी 1 अंक का इशारा मीनाक्षी के पक्ष में, और इस तरह से स्कोर हुआ 2-2 से बराबरी पर। हाँ, ये 2-2 बराबरी पर है। अगर स्कोर यहीं पर ख़त्म होता है तो 2-2 के आखिरी पॉइंट के आधार पर मीनाक्षी विजयी घोषित हो सकती है, किंतु ये बहुत ही नज़दीकी मुकाबला है, इसमें आखिरी सेकंड तक पॉइंट बनने की संभावना रहेगी, और अभी डिसीजन ये बताना मुश्किल होगा कि कौन पहलवान जीत पाएगा। दोनों ही बहुत ही बराबर के मुकाबला है, और हमारी लड़की जो भी एशिया चैंपियनशिप में जाएगी वो पदक की दावेदार रहेगी। फाइनल मुकाबला चल रहा है, धड़कने तेज, और यहाँ पर काउंटर अटैक दूसरे बार पीछे से उन्होंने आक्रमण किया, और एक बार फिर से सामने से आक्रमण, जद्दोजहद जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं। हर एक को दिख रहा है इस समय जॉर्डन का टिकट, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप का ये फाइनल मुकाबला है। दोनों रेसलर 2-2 से बराबरी पर हैं, क्योंकि आखिरी अंक जैसा कि महावीर जी ने कहा मीनाक्षी ने बटोरा था, इसलिए मीनाक्षी थोड़ी सी लाभ की स्थिति में। हाँ, मीनाक्षी की पूरी कोशिश है कि अपने आप को पक्का डिफेंस, जहाँ भी गलत अटैक होगा उसका बेनिफिट। देखिए, मीनाक्षी ने डिफेंस के साथ साथ अब पटों में अटैक भी किया है, और यहाँ से अब निशु काउंटर बनाने के चक्कर में कुंदे फेंकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, किंतु वहीं पर मीनाक्षी ने अपने आप को पट पकड़ के पूरी तरह से डिफेंस मुद्रा में अपने आप को बचाए हुए है। और ये यहाँ पर ये रेफरी का ये बहुत ही अच्छे तरीके से निशु ने कुंदे फेंक कर, जो ही मीनाक्षी ने पट में अटैक कर रखा था, बहुत अच्छा मौका ताड़ा, और निशु ने कुंदे के द्वारा 4-2 से बहुत महत्वपूर्ण बढ़त बढ़ा ली है। किंतु देखिए 59 सेकंड अभी बाकी है, एक सेकंड किसी भी टाइम मैच को बदल सकती है। तारीफ करनी होगी निशु की बहुत ठंडे दिमाग से खेल रही हैं, एग्रेसिव भी हैं, और जहां ठंडे दिमाग से खेलना है, अटैक करना है, उसे उस अटैक करने में कोई कोताही नहीं बरतती, और यही वजह है कि इस समय 2 के मुकाबले 4 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त बनाने में कामयाब हो गई हैं निशु। 45 सेकंड बाकी हैं इस मुकाबले के समाप्त होने में।
नेहा शर्मा दिल्ली ब्लू सभी फाइनल बाउट पहले होंगे। 4-2 की बढ़त और उसी बढ़त से संतुष्ट। अब मीनाक्षी के तरकश में कौन सा तीर है ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ देखिए, अब ये बहुत ही अग्रेसिव दोनों पहलवान, और निशु भी इसी पूरी तरह इसी चक्कर में है कि मैं अपनी बढ़त को बनाए रखूं और पूरा कंट्रोल से लड़ती हुई, और दोनों ही पहलवान बीच बीच में कुछ फाउल एक्शन करते हुए जिसका रेफरी ने इन दोनों को चेताया है। और देखना है कि अब ये अपनी बढ़त को बनाए रख सकती है कि नहीं। निशु पूरी तरह से दोनों पहलवान अपने आप को कस में लगे हुए हैं। मीनाक्षी कहीं अटैक करने के लिए जगह बना के अटैक, देखिए मीनाक्षी ने लेग अटैक किया है, और देखना है वो ये उस पर मीनाक्षी के अटैक पर निशु ने बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक करके 2 पॉइंट स्कोर किए। और अब ये बढ़त बहुत ही निर्णायक 6-2 पर, ये देखिए लीग स्तर पर तो अगर जीती थी मीनाक्षी, किंतु उसका बदला बखूबी चेंज कर दिया है निशु ने। 6-2 की बढ़त और केवल 2.5 3 सेकंड बाकी है, तो 3 सेकंड तो मैच के नतीजे को चेंज नहीं कर सकती। और ये मैच निशु एशियन चैम्पियनशिप के लिए टिकट लगभग पक्का करती हुए ये, और ये 3-2-1 सेकंड और टाइम खत्म। तो इस तरह से इस महीने के आखिर में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप का टिकट पक्का किया निशु ने। हरियाणा की ही मीनाक्षी को पराजित करके 2 के मुकाबले 6 अंकों से विजयी रही थी निशु।